उड़ी उड़ी मोर कदम पे बैठी उड़ी उड़ी मोर कदम पे बैठी बैठी पंख पसारे पसार। चुनाव आयोग ने लोकसभा इलेक्शन को लेकर जिले के 5 उम्र दराज ऐसे मतदाताओं के नाम घोषित किए हैं जिन्होंने 100 साल की उम्र पार कर ली है। ऐसे मतदाताओं को शतकवीर कहा जा रहा है। इन उम्र दराज मतदाताओं में सेक्टर 8 की रहने वाली लगभग 110 साल की चंद्री देवी और फतेहपुर ताजा गांव की रहने वाली लगभग 105 साल की शीला देवी भी शामिल है। 105 साल की शीला देवी ने बताया कि वो आज तक लगातार जब भी चुनाव आते हैं वो वोट डालने जरूर जाती हैं। शीला देवी ने बताया कि जब वो उस जमाने में वोट डालने जाती थी तो उत्सव का माहौल होता था और महिलाएं नाचते गाते गीत गाते हुए वोट डालने जाती थी, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। क्या नाम है अम्मा आपका? शीला देवी। शीला देवी जी। हाँ जी। अम्मा कितनी उम्र है आपकी? 105। 105 उम्र तो काफी हो गई है आपकी। अब वोट डालते हो आप? देखो डाल ली बेटा, मैंने डाल लूँ यहाँ, जब यहाँ पड़े गाँव में मैं डाल लूँ। अच्छा, कौन ले जाता है वोट डालने के लिए आपको? गाड़ी में जिसके वोट गए वो मेरे ले जाऊँ, घर के ही ले जाऊँ, ले जाऊँ। घर के ही ले जाते हैं। हाँ। कितने साल से डाल रहे हो वोट? अरे बेटा शादी हुई पीछे डालने लगी, जब बन गई थी मेरी वोट। अच्छा। डाली फतेहपुर में ही है। अच्छा। और नहीं नहीं डाली। कौन सा गांव है ये अपना? हाँ, ये कौन सा गांव है? ये तो फतेहपुर है। फतेहपुर है। हाँ, ठगा फतेहपुर। अच्छा, 50 साल पहले क्या माहौल था वोट डालने जाते थे जब आप? बहुत बढ़िया था। अब तो माहौल खराब चल रहा बेटे, अब तो लड़ाई दंगला झगड़ता ऐसे ही। अब आपके घर पे वोट डलवाने आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। पता है इसके बारे में आपको? बेटा देखो पहली डालेंगे घर पे, पहली डालेगी। अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा। पहली देखी घर में डालते। इससे पहले तो आपने नहीं डाली ना? नहीं डाली। वही सही गांव सेक्टर 8 की रहने वाली 110 साल की बुजुर्ग चंद्री देवी ने ठीक से बोल ना पाने के बावजूद पुराने समय में चुनाव के दौरान गाए जाने वाले गीत भजन को गाकर सुनाया। जब उनसे कहा गया कि इस बार उन्हें सरकार द्वारा घर से मतदान केंद्र तक लेकर जाया जाएगा तो उन्होंने तुतलाती हुई आवाज में कहा कि वो खुशी से वोट डालने जाएंगी। चंद्री देवी जी, कितनी उम्र है आपकी? 100 की है, 10 की। 110 साल हो गए। हाँ। वोट डालते होंगे आप? डालते हो हमेशा? हमेशा डाले जो तो। अब डालोगे? 25 मई को वोट डल रही है। डालूंगी। पक्का डालोगे? पक्का डालूंगी। तो कैसा इस बार सरकार ने ऐसा किया है कि आपको घर से लेकर जाएगी और वोट डालने के बाद आपको घर पर छोड़ देगी। अच्छा। कैसा महसूस होगा आपको जब? अच्छा होगा। मैं तो पामंदिर चली जाऊंगी वैसे ना। पाम से भी चले जाओगे? इतनी है अभी भी ताकत? हाँ। वही फरीदाबाद के निर्वाचन अधिकारी सतवीर मान की माने तो चुनाव आयोग ने 85 साल से ऊपर के विकलांग और सीनियर सिटीजनों को इस चुनाव में राहत देने का काम किया है। उन्हें अब वोट डालने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने इस बार एक हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट किया है, जो 2 तरह के मतदाता उन्होंने बनाए हैं। 85 प्लस 85 जिसकी 85 साल या उससे ज़्यादा उम्र है। दूसरा जो दिव्यांग हैं, जिनको सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें अमेंडमेंट सरकार द्वारा भी कर दिया गया है। और वो परिवर्तन ये है कि उनको फॉर्म 12D BLO जाके हमारी ड्यूटी जो इलेक्शन से रिलेटेड स्टाफ जाएगा घर घर, उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि या तो वे बूथ पर डाल सकते हैं या अपने घर पर भी होम वोटिंग का उनको एक ऑप्शन दे दिया गया है। वो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के निर्देशों द्वारा सारे देश में की जा रही है। जो मतदाता घर पर इच्छुक होगा, इस 2 कैटेगरी का जो आता है, वो घर पर मतदाता होगा तो उसको फॉर्म 12D दिया जाएगा, वो भर के देगा। उसके बाद जो मोबाइल पोलिंग पार्टी है, मोबाइल पोलिंग बूथ बनेगा, वो घर पर जाकर ही और पोलिंग एजेंट जो कैंडिडेट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके
प्रतिनिधि साथ में होंगे, प्रॉपर वीडियोग्राफी चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों के अनुसार उस पर वोटिंग उसी अनुसार करवाई जाएगी। 85 साल से ऊपर की यह योजना है, लेकिन जैसे एक तो आपने ये बता दिया कि भाई पोलिंग अपना जो मोबाइल पार्टी है वो उनके साथ जाएगी, क्या ऐसा भी कुछ है कि जो मोबाइल पार्टी है उनको बूथ तक लेकर जाएगी, उनसे वोट डलवाएगी और वापस उनको छोड़ देगी? देखो, 2-3 तरह की चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा, जैसे गर्मी का भी मौसम है वो भी देखता रहता है, तो इलेक्शन कमीशन का एक तो पहला ये है कि फैसिलिटी सुविधा ये दे दी गई है कि अगर वो चाहे तो अपने घर पर भी मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार 85 साल के ऊपर के विकलांग और सीनियर सिटीजनों को चुनाव में राहत देने का काम किया गया है। उन्हें अब वोट डालने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।